Hey viewers, how are you? अप्रैल मंथ की जनरल रीडिंग है ये। मैंने स्प्रेड किया हुआ है और ये एक रैंडम जनरल रीडिंग फॉर द मंथ है। ऑरिकल कार्ड्स हैं जिनकी एनर्जी इम्पैक्ट और मर्ज करेगी टेरो कार्ड से। सो लेट्स सी एज अभी सोलर इक्लिप्स अभी जस्ट पास हुआ है। सो उसकी बहुत हाई एनर्जीज़ हैं, नवरात्रि की मैचलेस एनर्जीज़ हैं। तो ये सारी मिल के हमारी कार्ड्स को क्या मैसेजेस हम के थ्रू हमें भेज रही हैं, वी शैल सी। सो फर्स्ट कार्ड जो ओरेकल आया है वो है रिन्यूअल। रिन्यूअल इज़ in tarot it is like judgment. So it is a very good card. In fact past में जो आपके जो भी फेजेस निकले हैं उनको वो फेजेस को फॉरगिव करने का, फॉरगेट करने का मशवरा दिया जा रहा है और न्यू लाइफ को अपने एक क्लियर वर्जन के साथ एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। हार्ट में काफ़ी वुंड्स हैं पास्ट के, उनको लेट गो करने की सलाह दी जा रही है फॉर द फ्यूचर, अदरवाइज फ्यूचर विल गेट स्पॉइल। जो भी आपके पास्ट में वुंडेड पास्ट है। So and second is compassion. So angels are saying compassion. Of course, you must know कि compassion is very necessary for the relationship, for the work, for finance. जो आपका मुद्दा है, रिल्म है आजकल, उसके लिए आपको compassion को फोकस करने का बोला जा रहा है। अब वो compassion आप कितना अपने आप से, अपने अंदर से दे सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इस रिन्यूअल के लिए कंपैशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रिन्यूअल बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ हार्ड, काफ़ी कठिन होता है, बट उसको एक कंपैशन से पूरा करने की सलाह दी जा रही है। नाउ वी विल सी कि व्हाट आपको फोकस किस चीज़ पे, किस मुद्दे पे करना है इस मंथ पे। तो फोकस करने के लिए हमारे पास है एस ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपको खुद यूनिवर्स सर्व कर रहा है कोई अपॉर्चुनिटी। इस तरह से सुंदर से माहौल में आपको अपॉर्चुनिटी सर्व की जा रही हैं और जिसमें आपके इमोशंस भी हों, जिसमें आपके का कंपैशन भी हो, आपके लेट गो पावर भी हो। तो जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आप एस ऑफ कप्स को कंपैशन में मिलाएं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आप एस ऑफ कप्स को रिन्यूअल में मिलाएं तो आप जो दुनिया जीत लेंगे काइंड ऑफ फीलिंग्स आपको प्राप्त होंगी। तो गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली हैं और उसका आप ध्यान रखिए और उस पर फोकस कीजिए। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो काफ़ी आपको चीज़ें, मुद्दे समझ में आएंगे कि आपको क्या क्या यूनिवर्स सर्व कर रहा है। सो क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, आपका विल पावर डगमगा सकता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी डाउट हो सकता है। तो वो चैलेंजेस को आपको क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, काफ़ी अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी कंसंट्रेशन
से ही आप कंपैशन एंड रिन्यूअल को साथ में लेके काम कर सकते हैं। और मून कार्ड इज सेइंग कि डावाडोल ऊपर नीचे समय होगा, बट उस समय को अगर आप एक लॉयल्टी से कंपैशन में लगाएं, अगर आप वुल्फ एनर्जी से कंपैशन में लगाएं, आपकी नेगेटिव चीज़ें कट जाएंगी आपका। क्योंकि हाथ जो है यूनिवर्स का आपको गिफ्ट दे रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जो वंस इन ए लाइफ टाइम आपको आती हैं, आपकी फैमिली, आपके अपनों के लिए, आपके खुद के लिए, आप रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आ रहे हो उन पे। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सो आइसोलेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको थोड़ा लोगों से मिलना, उनका सहयोग लेना, उनको सहयोग देना, उनसे भाईचारा रखना, उस तरह वाले माहौल में आपको ये उपहार प्राप्त होंगे। अदरवाइज़ इस मंथ आपको काफ़ी अकेलापन लगेगा, काफ़ी आप छोटा दृष्टिकोण रखेंगे, काफ़ी आप मामूली फील करेंगे। तो अगर आपने अपना मेडिटेशन में काफ़ी प्रगति की, उन्नति की, तो आपका दृष्टिकोण बड़ा होगा, आप दूर बिगर पिक्चर को देखेंगे। आप एक छोटी सी पिक्चर देख के अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में है कि आप किस तरह की एनर्जीज से बाहर निकलना चाहते हैं और किस तरह की एनर्जीज को अंदर रखना चाहते हैं। अपने जीवन में समेट के आप किस तरह की चीज़ों को रखना चाहते हैं। ये एक फुल्ली वही मौका दिया जा रहा है आपको कि जो बुरा है, जो नेगेटिव है, जो हार्मफुल है और जो वेस्ट है आपके लिए, उसको आप निकाल दीजिए। दिस इज़ मतलब पूरा माहौल आपको इस तरह का दिया जा रहा है कि आप अगर करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एफर्ट आप लगाएंगे और सपोर्ट यूनिवर्स का रहेगा, तो कोई कम बात नहीं है ये। तो आप अगर अपनी एनर्जीज से बंध के और स्पॉइल करने में अपने को प्रेजेंट को लगे रहना चाहते हैं, तो फिर नो वन कैन हेल्प यू। सो उसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, अपनी एनर्जीज अपग्रेड कीजिए, चक्र अपने ओपन कीजिए, बैलेंस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। वो होगा, अगर आप उस बात पे रहेंगे तो फॉर्च्यून आपके पास है। अगर आप अपनी बुरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, स्पॉइल्ड एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि वो मौका आपको दिया गया है। अगर आप निकल आते हैं तो एक सुंदर फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप उसी में बने रहना चाहते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इस तरह की एनर्जी से निकलने के लिए फॉर्च्यून आपके सामने खड़ा हुआ है। एफर्ट आपको करने हैं, आपको आइसोलेशन से बाहर निकलना है, छोटे दृष्टिकोण से बाहर निकलना है, कंपैशन को से काम लेना है। तो एंजल्स है, यूनिवर्स है, सब आपके लिए खड़े हुए हैं कि यू पुट एफर्ट, यू आस्क एंड यू विल गेट। अगर आप स्टेगनेंट एनर्जीज में हैं, आप एक सैचुरेशन में पहुंच गए हैं, तो उसको भी त्यागने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मन नहीं करता है, आप डल हो गए हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, अपग्रेड कीजिए अपने को। यहाँ ओवरऑल मे बी सोलर एक्लिप्स के कारण ही, नवरात्रि के कारण ये एनर्जीज ये कह रही हैं कि अपने को अपग्रेड करो। जिस लेवल पे हो उससे काम चलेगा नहीं। अपग्रेड करो, मेडिटेट करो, अपने चक्रों पे ध्यान दो, काम करो उस पर। और जब आप ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने शुरू कर देंगे
तो सब कुछ आपका है, क्योंकि यूनिवर्स मना नहीं कर रहा है, एंजल्स मना नहीं कर रहे हैं, नवरात्रि की एनर्जीज मना नहीं कर रही हैं। फॉर्च्यून आपके सामने खड़ा हुआ है, आपका कंपैशन देखना चाहता है यूनिवर्स। अदरवाइज आप सैचुरेशन और इल्यूजन में पड़े रहेंगे, माइंड फॉगी रहेगा। आप इल्यूजन में आके किसी भी बुरी चीज़ को अच्छा समझ सकते हैं और किसी भी अच्छी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, और इग्नोर करेंगे तो आप बाद में हाथ मिलते रह जाएंगे कि हाय मैंने मिस कर दिया। इल्यूजन ना हो आपको, सही चीज़ को पहचानने के लिए आपको अपने चक्र को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिव करना ज़रूरी है। अपनी अपने विशुद्धि चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को, जिससे कि आपको सही चीज़ें सही क्लैरिफाई हो जाए। सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो सही है, आपको आपका इंट्यूशन बोलेगा कि हाँ सही है। तब आप समय का जो चक्र चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो ऐसी जगह जाके आपको उड़ान भरेगा या उसका कांटा ऐसी जगह रुकेगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो यही थी अप्रैल मंथ की ओवरऑल आउटकम की जो रीडिंग है। आपको बेसिकली अपनी एनर्जीज़ पे जम के काम करना है और बहुत कंपैशन से लगना है अपने हार्ड टाइम को या हार्ड पास्ट को, जो आपको आज भी इस सिचुएशन में रखा हुआ है। इस सिचुएशन में, इसमें उससे निकलने के लिए आपको जो काम करना है वो पूरे कंपैशन से करना है। बाकी सारा मदर नेचर, यूनिवर्स सब आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार खड़ा है। आई होप आप इसको रीडिंग को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने प्रेजेंट को और उससे अपने फ्यूचर को। इस मंथ में, अप्रैल मंथ 2024 में आप पॉजिटिव बनाएंगे, फ्रूटफुल बनाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग काफ़ी काम आएगी, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में या डीएम में नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, और अगली रीडिंग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।